सवाल नंबर 1, सुहाग रात और हनीमून में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 2, जैन धर्म के लोग शहद क्यों नहीं खाते हैं। सवाल नंबर 3, लड़कियां अवैध संबंध क्यों बनाती हैं। सवाल नंबर 4, बिना कपड़ों में सोने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 5, बैल और सांड में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 6, गोल्ड डिगर लड़कियां क्या होती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन सभी सवाल के जवाब को डिटेल्स में। यदि आपको इन सभी सवाल के जवाब जानने हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। दोस्तों यदि आपके मन में भी किसी भी तरह का कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस मजेदार सवाल जवाब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का आज का पहला सवाल है, सुहाग रात और हनीमून में क्या अंतर होता है। दोस्तों शादी के बाद वाली पहली रात को सुहाग रात कहते हैं, जो दूल्हे के घर पर ही होता है। विवाह के पश्चात पति पत्नी के मिलन की प्रथम रात्रि सुहाग रात कहलाती है, जबकि पति पत्नी का विवाह होने के बाद किसी रमणीक स्थल पर जाना और एक दूसरे के साथ एकांत में समय व्यतीत करना ही हनीमून कहलाता है। दोस्तों आपके लिए आज का दूसरा सवाल है, जैन धर्म के लोग शहद क्यों नहीं खाते हैं। दोस्तों जैन धर्म में मधु का सेवन वर्जित है, क्योंकि यह मधुर मधुमक्खियों को हटाकर और भगाकर लिया जाता है और शहद निर्माण की प्रक्रिया में अनेक मधुमक्खियां उस मधु में मृत हो जाती हैं। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा, जियो और जीने दो। मधुमक्खियां अपने मधु को लंबे समय तक खाने के लिए इकट्ठा करती हैं और जैन धर्म के लोग नहीं चाहते कि हम दूसरे जीव के खाने को या किसी मृत जीव वाले भोजन का ग्रहण करें। इसी वजह से जैन धर्म के लोग मधुमक्खियां द्वारा इकट्ठा की गई शहद का सेवन नहीं करते हैं। अगला सवाल है आपके लिए तीसरा नंबर, गोल्ड डिगर लड़कियां क्या होती हैं। दोस्तों गोल्ड डिगर उन लड़कियों को बोलते हैं जो प्यार का नाटक करके एक या एक से अधिक लड़कों को अपने चंगुल में फंसाती हैं। वह उनका पैसा देखती है, बस उनके पास पैसे से मौज मस्ती करना चाहती हैं और करती भी हैं। ऐसी लड़कियों को गोल्ड डिगर कहा जाता है। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए चौथा नंबर, लड़कियां अवैध संबंध क्यों बनाती है। दोस्तों कई बार महिलाएं अपने पति के साथ संबंध से संतुष्ट नहीं होती, इस बात को वह खुलकर कह नहीं पाती है, जिसकी वजह से बाहर की ओर भागती है। संबंध के मामले में पुरुष की मानसिकता अजीब होती है। पुरुष अक्सर स्त्री के साथ संबंध बनाते समय स्वयं आनंद लेना चाहता है, जबकि वह कभी महिला के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से वह खुश नहीं रह पाती और अन्य पुरुष से संतुष्टि पाने के लिए ऐसा करती हैं। जिन लड़कियों के पति अपने पत्नी को किसी भी मामले में संतुष्ट नहीं कर पाते, वह लड़कियां ज्यादातर दूसरे लोगों की तरफ आकर्षित होती हैं। कई बार पति के साथ न होने की वजह से वह अकेलापन महसूस करती हैं। कई बार पार्टनर काम के सिलसिले में देश से बाहर होते हैं। पार्टनर के अकेलेपन को दूर करने के लिए वह बाहर का सहारा ढूंढती है। लड़ाई हर पति पत्नी की होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लड़ाई रिश्तों को खराब करती हैं। अगर दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो जाहिर सी बात है दोनों संबंध बनाने से भी कतराते होंगे। ऐसे में कुछ महिलाएं बाहर का रिश्ता बना लेती हैं। आज भी बहुत से गांवों में छोटी उम्र की लड़की की शादी बड़े उम्र के लड़के से हो जाती है। माँ बाप लड़की की शादी करके सोचते हैं कि उसके सिर का बोझ उतर गया, लेकिन वह नहीं जानते कि इस तरह की शादी किसी लड़की के लिए कितना घातक है। शादी के बाद वह ऐसे मर्द के साथ नहीं रह पाती, क्योंकि वह उसकी मनसाओं को संतुष्ट नहीं कर पाता, न ही दोनों की सोच मिलती है। ऐसे में महिला का किसी और पुरुष की ओर आकर्षित होना लाजमी है। किसी भी लड़की की शादी समान उम्र के लड़के से ना करना एक बहुत बड़ी समस्या है। लड़की की शादी चाहे छोटी उम्र के लड़के से हो या बड़ी उम्र के लड़के से, दोनों ही स्थिति में लड़की ही परेशान होती हैं। पैसे की ललक और चाह में भी महिलाएं किसी अमीर शख्स से नाजायज संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। पति द्वारा उनकी इच्छाएं पूरी ना कर पाना, कमाई की वजह से ऐशो आराम की जिंदगी ना दे पाने की वजह से भी महिलाएं बाहर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने को भी तैयार हो जाती है। गर्भ निरोधक योजनाओं के कारण स्त्रियों के नाजायज संबंध बनाना आसान हो गया है। इसका कारण यह है कि पहले जब गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध नहीं थे तो गर्भ ठहराने के डर से नाजायज संबंध बनाने से डरती थी, लेकिन अब तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए बाजार में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ऐसे में वह निसंकोच बाहर संबंध बनाने के लिए आज़ाद होती हैं। यही कुछ कारण की वजह से लड़कियां अलग कहीं संबंध बनाने को मजबूर हो जाती हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके लिए, बिना कपड़े में सोने के क्या फायदे हैं। दोस्तों विशेषज्ञों की माने तो कपड़े की वजह से शरीर का ताप बाहर नहीं निकल पाता, इस वजह से सोने में परेशानी का अनुभव होता है। लेकिन जब आप बिना कपड़े के सोते हैं तो शरीर का ताप कम हो जाता है
और नींद भी अच्छी आती है। जब शरीर का तापमान अपने अनुकूल स्तर पर होता है तो ज़्यादा गहरी नींद आती है। बिना कपड़े के सोने से शरीर का अंदरूनी तापमान भी संतुलित रहता है। बिना कपड़े के सोना महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इस उपाय से उन अंगों में संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है जहां पसीना अधिक आता है। बिना कपड़े के सोने से त्वचा के कई छिद्रों पर सकारात्मक असर पड़ता है। शरीर का ज्यादा से ज्यादा भाग हवा के संपर्क में आता है, जिससे त्वचा खुलकर सांस ले पाती है। इससे निखार आता है। एक सर्वे के अनुसार 57% लोग अपने पार्टनर के साथ बिना कपड़े के सोते हैं। ये बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं। रात को बिना कपड़े के सोने से रोम छिद्र खुल जाते हैं। इससे हमारे शरीर की त्वचा कोमल रहती है और कील मुहासे से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए, बैल और सांड में क्या अंतर होता है? दरअसल बैल एक नपुंसक जानवर है जो नपुंसक नर पशु नहीं है, बल्कि बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है। बैल को चिकित्सा द्वारा नपुंसक बना दिया जाता है। गाय के नर बच्चों को बछड़ा कहा जाता है। बछड़े को 2-4 दांत आ जाने के बाद ही संभवतः पूर्ण वयस्क होने से पहले ही चिकित्सा पद्धति द्वारा अधिकांश नर पशु को नपुंसक बना दिया जाता है, जो बैल कहलाते हैं। इसके अलावा बैल को हम आसानी से काबू में कर लेते हैं और अपने तरीके से हम इसे नियंत्रित करते हैं तथा इसे काम लेते हैं। अधिकांश बैलों के कंधों पर घूमर, जिसे कि बैल का कोबर की काफी छोटी होती है। इसके विपरीत गाय का बछड़ा, जिसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में सांड बन जाता है। बच्चे को जन्म देने में सांड अपनी भूमिका निभाता है। सांड बहुत बड़ा होता है। अधिकांश सांडों की कंधों की घूमर बड़ी होती है। हम अच्छी तरह से सांड को जानते हैं कि यह जितना आक्रामक होता है। हम अक्सर सांड को आज़ाद पक्षियों की तरह घूमते हुए बाजार में, सड़कों पर, गली में देख सकते हैं। शायद इसीलिए हम इसे छुट्टा सांड भी कहते हैं और हम इसे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए सांड की आक्रामकता को हटाने के और इसे अधिक से अधिक उपयोग में करने के लिए हम पहले ही इसे नपुंसक बना देते हैं, जिसे बैल कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल किसान अपने काम काज में करते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आने वाली ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं दूसरा वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो उसका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।